Good morning, students. Today we will do the sequence of tenses. सीक्वेंस ऑफ टेंसेस का सबसे पहले तो हम इसका मीनिंग समझते हैं कि क्या होता है। कि बेटा एक सेंटेंस है, जब हम उस सेंटेंस को कंजंक्शन के थ्रू किसी और सेंटेंस से उसको कनेक्ट कर देते हैं, राइट। तो वो क्या हो जाता है, एक हो जाता है प्रिंसिपल क्लोज और एक हो जाता है सबऑर्डिनेट क्लोज, राइट। तो फिर जो उसके जो टेंसेस हैं वो चेंज किस रूल से होंगे उसे ही कहते हैं द सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। मीन्स किस सीक्वेंस से हम उसको चेंज करेंगे। जैसे हमने अभी लास्ट में जो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की हैं उनमें हमने कुछ रूल्स देखे थे जो कि इसी से ही रिलेटेड थे। द सीक्वेंस ऑफ टेंस the principle by which the tense of the verb in the subordinate clause is governed according to the tense of the verb in principal clause। means कि जो principal clause में जो verb यूज़ हो रही है, जो tense यूज़ हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग subordinate clause को भी चेंज किया जाता है, राइट। तो अब देखेंगे इसे। पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन द टेंस ऑफ द वर्ब ऑफ द सबऑर्डिनेट क्लोज एंड प्रिंसिपल क्लोज इज कॉल्ड द सीक्वेंस ऑफ टेंस। फॉर एग्जाम्पल, अब हम एज एग्जाम्पल हम इसको देखते हैं। देखिए, ही सेज दैट ही वॉन्ट्स टू सी यू। ही सेज दैट ही वॉन्ट्स टू सी यू। मीनिंग क्या है इसका? वो कहता है कि वो उसे देखना, कि वो तुम्हें देखना चाहता है, राइट। ये इसका मीनिंग हुआ। तो अब देखिए इसमें क्या है बेटा कि ये वाला कौन सा है, प्रेजेंट टेंस है, और यहाँ पे भी हमने प्रेजेंट टेंस ही यूज़ किया है। थोड़ा सा हमें इसमें ध्यान देना है, जो हमने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में यूज़ किया था उन्हीं रूल्स को। नेक्स्ट देखते हैं हम। द टीचर टेल्स देम दैट दे डिड वेल। टीचर उनसे कहते हैं कि तुमने अच्छा किया। मीन्स कि जो भी काम तुमने किया वो अच्छा किया। दे डिड वेल, कि उन्होंने अच्छा किया, राइट। नेक्स्ट है, ही सेज दैट द डॉक्टर विल नॉट कम टुमोरो। वह कहता है कि डॉक्टर कल नहीं आएगा। तो बेटा इसमें अभी तक हमने क्या देखा है कि जो प्रिंसिपल क्लोज है, प्रिंसिपल क्लोज कौन सा है, दिस वन। ये किस में है, प्रेजेंट टेंस में है, राइट। देखो ये भी प्रेजेंट में है, यहाँ पे भी ये प्रेजेंट में है। तो उसके बाद देखो, अब हमने, याद हो आपको, जब हमने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच किए थे तो उसमें था ना कि जो अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो किस में है, प्रेजेंट में है, तो जो इन्वर्टेड कोमास में होते थे ना रिपोर्टेड स्पीच, वो जिस भी टेंस में होगी वो एज इट इज़ रहेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर प्रिंसिपल क्लोज है, मीन्स ये वाला जो पार्ट है फर्स्ट वाला, अगर ये किस में है, प्रेजेंट टेंस में है, तो इसके जो बाद वाला है सेंटेंस जो हमने कनेक्ट किया है एज ए कंजंक्शन, देखिए यहाँ पे कंजंक्शन यूज़ हो रही है ना, दैट दैट दैट, राइट। तो इसके बाद जो हम सेंटेंस बना रहे हैं वो किसी में भी हो सकता है, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी। ये हमने किया था लास्ट टाइम, ये आपको ज़रूर याद होगा। नहीं है तो आप उसको पहले रिवाइज करेंगे। नाउ we will read the rules. Rule number 1, if the verb in the principal clause is in the present or the future tense, the verb in the subordinate may be, सबॉर्डिनेट क्लोज में वो प्रेजेंट में भी हो सकती है, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी। यहाँ पे सबॉर्डिनेट क्लोज को अगर मैं आपको थोड़ा सा रिलेट करके बताऊँ तो उन्हीं उसी से ही है कि वो इन्वर्टेड कोमास में होते थे ना, आपको याद हो, तो वो जिस भी टेंस में होते थे हम उसको एज इट इज़ वैसे ही लिख देते थे, चेंज तो नहीं करते थे हम उसको। तो वो यही बता रहे हैं इसमें भी कि ये वाला, इसमें प्रिंसिपल क्लोज कौन सा है, ये दिस वन, देखिए जो, राइट। अब कंजंक्शन के बाद जो हमने इससे कनेक्ट किया है वो क्या है, दैट वन, राइट। तो ये भी किस में है, ये किसी में भी हो सकता है, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी, फ्यूचर में भी, ये किसी में भी हो सकता है। वो आपको सेंटेंस के मीनिंग से पता चलेगा।
अब इसमें रिमेंबर में दिया हुआ है, पहले वो देख ले। इफ़ द सबॉर्डिनेट क्लोज इज एन एडवर्बियल क्लोज ऑफ पर्पस इट मस्ट हैव हेल्पिंग वर्ब में। हाँ, तो उसमें मे भी हो सकता है, ये उसी पे डिपेंड करता है। देखिए जैसे कि ये वाला सेंटेंस है, ही वर्क रेगुलरली सो दैट ही मे पास। ही मे पास कि वो रेगुलरली वर्क करता है इसलिए वो पास हो भी सकता है, क्योंकि वो रोज़ काम कर रहा है तो वो पास भी हो सकता है, राइट। आई शेल गो टू द लाइब्रेरी सो दैट आई मे हैव ए बुक ऑफ माई चॉइस। मैं लाइब्रेरी जाऊँगा ताकि मुझे मेरे चॉइस की या जो मैं चाहता हूँ वो बुक मुझे मिल सके, राइट। तो इसमें आपको बस यही है कि यहाँ पे जो मेन ध्यान देना है वो यही है कि अगर वो प्रिंसिपल क्लोज जो है वो प्रेजेंट टेंस में है तो उसके बाद वाला जो सबॉर्डिनेट क्लोज है वो किसी में भी हो सकता है, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी। नेक्स्ट है, देखिए ये वाला जो सेंटेंस है, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, कि देखिए मैंने आपको बताया था कि लेस्ट में, लेस्ट अगर हो तो उसके साथ हम क्या ऑलवेज यूज़ करते हैं, शुड। जब हमने कंजंक्शन की थी तो हमने ये वाला रूल, आपको याद होगा कि ये वाला रूल बताया था। जैसे कि सेकंड भी ऐसे ही है, सेव सम मनी लेस्ट यू शुड स्टार्व। लेस्ट का मतलब है भाई ताकि ऐसा ना हो सके, राइट। जैसे कि कड़ी मेहनत करो ताकि तुम फेल ना हो, तो हमने यू शुड नॉट फेल नहीं लिखा, हमने क्या लिखा है यहाँ पे, लेस्ट यू शुड फेल, कि ताकि तुम फेल ना हो जाओ। यहाँ पे है पैसों को सेव करो ताकि तुम भूखे ना मरो। स्टार्व का मतलब क्या होता है, भूखे मरना, राइट। नेक्स्ट रूल है इसमें, देखिए रूल नंबर 2, इफ़ द वर्ब इन द प्रिंसिपल क्लोज इज इन द पास्ट टेंस द वर्ब इन द सबॉर्डिनेट क्लोज विल बी इन द पास्ट टेंस। ये हमने किया था कि अगर आपको याद होगा जो रिपोर्टिंग वर्ब है अगर वो किस में होती थी, पास्ट टेंस में होती थी, तो वो जो इन्वर्टेड कोमास वाला जो होता था वो वाला पोर्शन भी हम किस में कर देते थे, पास्ट में। आ रहा है आपको याद, देखिए शी सेड दैट शी शुड कम टू सी यू, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये देखिए ये शेल शेल था यहाँ पे, अगर देखा जाए तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जब हमने की थी तो था ना, शेल को हम किस में चेंज कर देते थे, शुड में। शी शुड कम टू सी मी, राइट। नेक्स्ट देखिए, रोहित टोल्ड हिम, रोहित ने उससे कहा दैट ही वॉज नॉट फीलिंग वेल, कि वो अच्छा फील नहीं कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, वॉज, और ये भी क्या है, टोल्ड, तो ये दोनों पास्ट टेंस में हो गए हैं। इसके बाद है आई न्यू दैट ही वुड फेल, मुझे पता था कि वो फेल हो जाएगा, राइट। तो आई न्यू, न्यू नो, न्यू नोन होता है, और यहाँ पे देखिए वुड आया है, विल वुड, तो यहाँ पे क्या आया है, वुड आया है। जब बेटा हम पास्ट टेंस में, मीन्स जैसे आप अगर कभी कोई स्टोरी पढ़ रहे हो, आपने ध्यान दिया हो उसमें, तो कभी भी स्टोरी जो होती हैं वो किस में होती हैं, पास्ट टेंस में होती हैं। वहाँ पे हम कभी भी विल यूज़ नहीं करते हैं, विल की जगह क्या यूज़ करते हैं, वुड। जैसे कि हम स्टोरी पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि तब लायन आया और उसने, लायन ने कहा कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा, ये होना तो चाहिए था किसमें, फ्यूचर में, राइट। लेकिन ये पास्ट में स्टोरी हो रही है, ये पास्ट की ये घटना है, तो हम क्या करेंगे, विल की जगह क्या आ जाएगा, वुड। आई वुड ईट यू, मैं तुम्हें खा जाऊंगा, आई वुड ईट यू, राइट। नेक्स्ट इज आई विश्ड दैट ही माइट विन द प्राइज। अब देखिए विश्ड आया है और यहाँ पे क्या हो गया है, माइट, ये हमने किया था। इसके अलावा आपने अगर ध्यान दिया हो, याद हो आपको, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जब हमने की थी तो उसमें बताया था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो किस में है, पास्ट में है, और इन्वर्टेड कोमास के अंदर अगर कोई भी हैबिचुअल एक्शन लिखा हुआ है, कोई हैबिट है, या फिर क्या है, कोई भी यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो हम उसको एज इट इज़ ही रखते हैं, हम उसको फिर चेंज नहीं करते हैं। ये आपको ज़रूर याद होगा, वही यहाँ पे ये रिमेंबर में आपको बताया गया है। देखिए ही सैड दैट मैन इज़ मॉर्टल, शी सैड दैट लव इज़ गॉड, ये सब क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ में आते हैं, राइट। तो इसमें हम यहाँ पे ये क्या है, पास्ट है, और यहाँ पे क्या है, ये प्रेजेंट है, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रुथ हो या फिर हैबिचुअल एक्शन हो,
हैबिचुअल एक्शन का मतलब होता है कि जो हैबिट में जो काम डेली बेसिस पे होता है वो क्या होता है, प्रेजेंट टेंस में ही हम यूज़ करते हैं, उसका हम टेंस चेंज नहीं करते। देखिए जैसे कि ये क्या है, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अब ये क्या है, हैबिचुअल एक्शन है, ये बेटा कभी चेंज ही नहीं होगा, यूनिवर्सल ट्रुथ है ये तो, राइट कि हमेशा जो अर्थ है वो सन के अराउंड ही रिवॉल्व करेगी, राइट। नाउ नेक्स्ट इज secondly, the verb in the adverbial clause of place, reason or comparisons may be in any tense as required even though the verb in the principal clause in the past tense. देखिए अगर कभी कोई रीज़न दिया जा रहा है या जगह के बारे में बताया जा रहा है, किसी चीज़ में कंपैरिजन किया जा रहा है, तो वो यही बता रहे हैं कि उसमें हम क्या करते हैं कि वो पास्ट में भी हो सकता है और किस में हो सकता है, प्रेजेंट में भी हो सकता है। अब देखिए उसका हम फिर क्या है, टेंस चेंज नहीं करेंगे, राइट। तो देखिए फर्स्ट वाला हम देखते हैं, शी कुड नॉट कंप्लीट इन जूडो बिकॉज शी कुड नॉट compete इन जूडो बिकॉज शी इज़ वीक एंड थिन। वो जूडो में compete नहीं कर सकते, मीन्स कंपटीशन नहीं कर सकती है, वाई, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा वीक है और थिन है, ठीक है। तो ये क्या है, रीज़न दिया गया है, इसीलिए हमने क्या किया, इसमें प्रेजेंट टेंस यूज़ किया है। इस प्रेजेंट टेंस में आता है, पता है आपको। नेक्स्ट देखिए, द फादर लाइक्ड मी मोर देन ही लाइक्ड माई अदर ब्रदर्स। अब देखो इसमें आया ना, द फादर लाइक्ड मी मोर देन ही लाइक्ड माई अदर ब्रदर्स, कि मेरे पिताजी मुझे मेरे भाइयों से ज़्यादा पसंद करते थे, राइट। तो ये क्या हो गया, अब देखो ये भी पास्ट में है और ये भी पास्ट में है, ठीक है। अब देखो यही सीक्वेंस होता है बेटा कि आप जो बोल रहे हैं आपको वही लिखना है। अब फर्स्ट वाला अगर हम दोबारा से देखें तो देखिए, शी कुड नॉट compete इन जूडो, वो जूडो में भाग नहीं ले सकी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वीक है। अब हम बोल भी तो यही रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वीक है, कमज़ोर है, इसलिए वो भाग नहीं ले सकी उसमें, राइट। तो जैसा हम बोलते हैं वैसा ही उसे लिखते भी हैं। नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 3, इन कंडीशनल सेंटेंस if both principal clause and subordinate clause refers to the future tense, then the verb in the subordinate clause will be in the present tense and the principal clause will be in the future tense. ये important है, इस पे ज़रा ध्यान लगाएंगे। देखिए ये कह रहे हैं कि अगर principal clause और subordinate clause किस में है, फ्यूचर टेंस में है, तो हम क्या करते हैं बेटा कि जो प्रिंसिपल क्लोज है उसको किस में रखते हैं, फ्यूचर में, और सबऑर्डिनेट को प्रेजेंट में। प्रिंसिपल क्लोज क्या होता है, जो मेन क्लोज होता है, जिसके ऊपर मीन्स जैसे 2 सेंटेंसेस होते हैं एक सेंटेंस में, और वो किसके थ्रू जुड़े हुए होते हैं, कंजंक्शन के थ्रू। तो बेटा जो मेन है, देखो एक तो होता है सिंपल सेंटेंस, उसके ऊपर दूसरा डिपेंड करता है। जैसे कि मैं घर जाऊंगी और फिर खाना बनाऊंगी, तो बेटा मेरा खाना बनाना किस पे डिपेंड करता है, मेरे घर जाने पर। मैं घर जाऊंगी और फिर खाना बनाऊंगी, तो इसमें प्रिंसिपल क्लोज क्या है, मेरा घर जाना, ठीक है। और सबऑर्डिनेट क्लोज क्या है, मेरा खाना बनाना, क्योंकि जब तक मैं घर ही नहीं जाऊंगी मैं खाना कैसे बनाऊंगी, यही तो मैंने बताया है आपको, है ना। तो इसी अकॉर्डिंग अब हम देखते हैं कि चेंज कैसे करना है। देखिए, इफ़ इट रेन्स आई विल नॉट गो टू स्कूल, अगर बारिश होती है तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। ध्यान से समझेंगे जो मैं बोल रही हूँ, अगर बारिश होती है तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। इफ़ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, आई विल नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, बोला भी तो मैंने ऐसे ही है। अब इसमें प्रिंसिपल क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज, अब देखिए, इफ़ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, ये क्या है, सबऑर्डिनेट क्लोज है। आई विल नॉट गो टू स्कूल, ये है क्या है, प्रिंसिपल क्लोज है। नेक्स्ट देखिए, अनलेस ही आस्क्स मी, जब तक वो मुझसे नहीं पूछता है, आई विल नॉट अटेंड हिज पार्टी, मैं उसकी पार्टी अटेंड नहीं करूँगी, राइट। तो इसमें क्या हो रहा है बेटा कि जो कंजंक्शन के साथ जो जुड़ा हुआ है ना,
देखो इसमें कंजंक्शन क्या है, इफ़, यहाँ पे क्या है, अनलेस। ठीक है, तो ये क्या है कि आपको ये बात बहुत ध्यान में रखनी है कि अगर दो सेंटेंसेस दिए गए हैं और दोनों किस में है, फ्यूचर में है, तो बेटा जो उसके साथ वाला जो सेंटेंस है कंजंक्शन के साथ वाला, वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में होगा। ठीक है, ये इसने इसको यहाँ पे पहले लिख दिया है, देखिए इफ़ इट रेन्स को सेंटेंस में पहले लिखा है। अदरवाइज हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, आई विल नॉट गो टू स्कूल, कोमा, फिर कोमे की ज़रूरत नहीं थी, आई विल नॉट गो टू स्कूल इफ़ इट रेन्स, मैं स्कूल नहीं जाऊँगी अगर बारिश हुई तो इसने क्या किया है कि इसको कोमे से पहले यहाँ पे लिख दिया गया है आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ के बाद जो भी सेंटेंस होगा, इफ़ के साथ जो भी सेंटेंस होगा वो किस में आएगा, हमेशा प्रेजेंट टेंस में। इफ़ के साथ हमेशा किस में आएगा, प्रेजेंट टेंस में, अगर जो उससे पहले वाला सेंटेंस है वो कैसा है, फ्यूचर में है। तो समझ आया। तो ये था आपका सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। इसी के अकॉर्डिंग अब आपको अपनी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट करनी है। थैंक यू।